सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम आज भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मैं तो कीड़ा-मुंगी हूँ, मैं मच्छर-मक्खी हूँ, मैं तेरे पैरों की धूल हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। क्या आज भी हमारी प्रार्थना हमारे पापी होने के कन्फेशन से शुरू होती है? या आज भी हमें लगता है कि हमारे जो हालात हैं वो हमारे किसी पाप करने के कारण हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज भी हमारी प्रार्थना की शुरुआत हमारे पापों के कन्फेशन के साथ होती है? मैं वचन के साथ में इस बात की शुरुआत करती हूँ। वचन कहता है यूहन्ना का 9वें अध्याय का 31वां वचन, जॉन 9:31, स्क्रिप्चर सेज, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उन लोगों की सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रिप्चर कितना क्लियरली कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनते हैं, बट स्टिल हम अपने हालातों के, हम अपने कन्फेशन के, हमारे सोच विचारों के कितने मारे हुए हैं कि हम प्रार्थना की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि प्रभु आप तो जानते हैं मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो भी आपके मन में आता है कि हाँ ये मेरे वजह से हुआ है या ये मैंने किया है, या फिर परमेश्वर के वेदी के सामने जाने से पहले मुझे ये सारे गुनाह और गलतियां कन्फेस करना है, क्योंकि नहीं तो फिर मैं प्रभु के सामने धार्मिक दिखूंगा ही नहीं। अगर मुझे प्रभु के सामने धार्मिक दिखना है तो मुझे फटाफट फटाफट अपने गलती गुनाह याद कर कर मान लेने हैं और ये देख लेना है कि हाँ प्रभु एकदम इम्प्रेस हो जाए, अरे वेरी गुड, तूने कल किसी को गाली दिया था और तू मेरे सामने गलती मान के ऑल्टर पे आ रहा है, वेरी गुड, तू बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल तो हमको क्लियर बोलती है हमारी कोई भी धार्मिकता हमें धार्मिक नहीं बना सकती, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो एक गंदी चिंदी के समान है खुदावन के नजरों में। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहती कि हम पाप नहीं करते, हम पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम अपने शब्दों से लोगों को दुखाते हैं, जाने अनजाने हमसे रोज कुछ ना कुछ गलतियां होती है। मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि स्क्रिप्चर कहता है कि अगर हम बोलते हैं कि हाँ हमने कोई गुनाह नहीं किया है तो फिर हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर के सामने। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपसे बिल्कुल भी कि आप गुनाह नहीं करते और गुनाह करके कन्फेस करना गलत बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम प्रार्थना करते कैसे हैं। क्या परमेश्वर के दरबार में हम पापी बन के एंटर करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, कि खुदावन आप हमें प्रार्थना के लिए आपके फाटकों में ले आए, राजाओं के राजा, इसीलिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम जिंदा है, आज हम चलने फिरने योग्य है, आज हमारे पास समझ और बुद्धि है। मैं सोच विचार याद कर कर तेरे वचनों के साथ में तेरी स्तुति प्रशंसा करता हूँ। हम धन्यवाद के अलावा क्या हम ऐसे एंट्री करते हैं परमेश्वर के फाटकों में, परमेश्वर मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, तू ये जानता है मैं ऐसा हूँ, तू जानता है मेरे मन में क्या है, तू जानता है मेरे सोच में क्या है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ऐसा करने से हमारी सुनी जाएगी। मैं आपको स्क्रिप्चर का सपोर्ट देती हूँ। यहाँ पे कहता है यिर्मयाह 17:9, यिर्मयाह 17:9, 17:9, यहाँ पे कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन यानी हमारी सोच कि अरे मैं ऐसे कन्फेस करता हूं तो प्रभु के नजर में मैं बहुत अच्छा ठहरूंगा, अपने गुनाहों को मान लूंगा तो मैं अच्छा ठहरूंगा। तो मन तो यानी मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरा जो विक्टिम माइंडसेट है वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। इसमें असाध्य रोग लगा है, नासूर लगा हुआ है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन दिन प्रतिदिन अंदर से सड़ता हुआ जाएगा। मेरा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, मेरा मन, मेरी सोच, मेरे विचार मुझे निरंतर पापी होने का एहसास दिलाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या कहता है इब्रानी 8:12 में, क्योंकि मैं उनके जो कन्फेस करते हैं कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, दया करने वाला होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हमने बैप्टिज्म लिया या परमेश्वर में जब हमने पहली बार सरेंडर, समर्पण किया परमेश्वर के आगे, तो हमने अपने गुनाह की कबूली की थी। हमने कहा था परमेश्वर पिता मैं गुनहगार हूं, मैं आज से आपको अपना उद्धारकर्ता, तारनहारा स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और आपके बलिदान से मैं मुक्त हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमने कन्फेस किया था। बाइबल कहता है क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके गुनाहों को दोबारा फिर से याद नहीं करूंगा। लेकिन
जब हम ऐसे प्रार्थना करने के माइंडसेट में जाते हैं, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं मूंगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं गलत नज़र का आदमी हूँ, या गलत सोच की औरत हूँ, या मैं हमेशा झगड़ा करने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैंने अपने घर वालों को दुखाया। प्रभु को पता है, सब कुछ पता है। और आज आप जब प्रार्थना में बैठे हैं, किस हृदय के हालातों के साथ आप बैठे हैं, खुदा को ये सारी बातें पता है मेरे प्रियो। आपको पश्चातापी हृदय के साथ जाना है, गुनाह के मेंटालिटी के साथ में नहीं। जो ये कहता है, वचन कहता है जॉन 9:31, यूहन्ना 9:31, हम जानते हैं कि खुदावन पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, परमेश्वर का चाहने वाला, उसकी इच्छा पर चलने वाला हो, तो वह खुदावन उसकी सुनता है, उनकी सुनता है। कहिए, परमेश्वर पिता मुझसे गलती हुआ, गुनाह हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ आपका सामर्थ्य मेरी दुर्बलता में मुझे ताकत देता है, आपका अभिषेक गढ़ों को ढा देता है। आप इस रीति से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह ने पहाड़ पर जो उपदेश दे रहे थे, तो यीशु मसीह ने जाना कि ये शास्त्री फरीसी हमेशा यही पैटर्न में प्रार्थना करते हैं, इसके लिए खुदावन ने कहा इनको ऐसे लगता है कि ज्यादा बकबक करने से इनकी सुन ली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे दो व्यक्ति भी दिखाते हैं बाइबल में, स्टोरी में, कि एक जो होता है वो बोलता है प्रभु मैं तेरी 10 आज्ञाएं मानता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए ये करता हूँ, और एक तरफ एक बेचारा व्यक्ति कहता है खुदा मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मैं तेरे योग्य भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने उसकी दुआओं पर कान लगाया, उसके गुहार पर कान लगाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ पाप नहीं किया आपने, आप पापी नहीं है, लेकिन किस माइंडसेट से जाते हैं। तो इसीलिए जब यीशु मसीह ने जब सुना कि ये लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, तो खुदावन ने, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, और हमें स्वर्गीय प्रार्थना सौंपी। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्योंकि खुदा को पता था ये लोग अपनी ही धार्मिकता दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, इसलिए खुदा ने खुद होकर स्वर्गीय प्रार्थना हमें सिखाई। जब आपको लगता है आपका माइंड डिस्टर्ब है, जब आपको लगता है कि अब मैं जब बोलूंगा ना, मैं सिर्फ अपने गुनाह ही बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा ना तो सिर्फ मैं अपने गुनाहों को ही प्रभु के आगे रखूंगा, मेरे प्रियो, तो वहां पे स्वर्गीय प्रार्थना दी हुई है। कोई मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई धार्मिकता खुदावन को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलता है वो हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को जानता है, हमारे मनों को खुदावन जानता है। प्रेज लॉर्ड। तो हमको परमेश्वर के आगे कुछ खोलकर बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। इसका मेंटल लेवल जो है, इसकी मेंटालिटी जो है फिलहाल अभी थोड़ी हिली हुई है, इसलिए आप प्रार्थना करने अगर बैठे हैं, स्वर्गीय प्रार्थना कीजिए, शांति दीजिए परमेश्वर को, अपनी साइलेंट ऑफरिंग दीजिए परमेश्वर पिता को, शांति में बैठिए। अगर आपको ऐसे गुनहगार वाली फीलिंग आ रही है, आप रोइए, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, प्रभु मैं पश्चातापी हृदय के साथ में आपके वेदी के आगे समर्पण करता हूं। प्रेज लॉर्ड। मैं गुनहगार हूं, बिना मतलब के, जब आप अच्छे मूड में हैं, लोगों के बीच में हैं, बिना मतलब के आप अपने आप को गुनहगार बताते हैं और लोगों को सुनाते हैं कि देखो मैं कैसे आयुब की तरह अपने गुनाहों को कन्फेस करता हूं परमेश्वर के आगे। प्रेज लॉर्ड। हमारे पास्टर सिखाते थे, इसको बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस, खुद की धार्मिकता, फुकट की धार्मिकता, जिसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसके आगे आप प्रार्थना करने बैठे हैं वो आपके अंत को अभी से जानता है, आपके पैदा होने के पहले से जानता, आप किस माइंडसेट से बैठे हैं वो भी जानता। आप इस माइंडसेट में इस दिन प्रार्थना में बैठेंगे और ये बोलेंगे, ये भी वो जानता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहते हैं कि बेटा तू एक बार बोल, परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस समय मेरे जीवन, मेरी बुद्धि और मेरे शब्दों में भी पूरी हो। परमेश्वर इस बात का वेट करते होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम आज भी क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है रोमियो 5वें अध्याय का पहला वचन, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा, जब हमने यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके लहू, उसकी कुर्बानी और स्वर्गीय सच्चाई को जाना, हम उसके विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रेज लॉर्ड। उसकी इच्छाओं को जाने। यूहन्ना 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें रिपेंट करना है, हमें रिपेंट करते हुए परमेश्वर के आगे जाना, पिता हो गई गलती, लेकिन
आप हमेशा निरंतर लोगों के बीच में प्रार्थनाओं में, पर्सनल प्रार्थनाओं में प्रभु के सामने गुनहगार वाले एटीट्यूड से क्यों जाते हैं? आप ऐसे क्यों नहीं जाते कि हाँ, मैं स्वर्ग की संतान हूं, मैं उसके लहू से धोया गया हूं, मैं उसके लहू के हवाले से छुड़ाया गया हूं, आज मैं स्वर्गीय संतान हूं, स्वर्ग में मेरे लिए महल बन रहा है, मैं एक दिन वहां पर जाऊंगा, मैं पिता को रूबरू देखूंगा। ये एटीट्यूड ना होते हुए, प्रभु मैं एक गुनहगार हूं, मैं एक पापी हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं जूझ रहा हूं, ये हूं वो हूं, आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे परमेश्वर पिता को जो नहीं पता है। वो बताइए जो आप भूल चुके हैं। प्रभु मैं जानता हूं मैं गुनहगार हूं, भले ही मैं तकलीफ में हूं, लेकिन तेरा वचन कहता है धर्मी जन, जैसे परमेश्वर यहां पर वचन में कहता है कि नीति वचन 15 का 29, प्रेज द लॉर्ड, नीति वचन 15 का 29, प्रोवर्ब्स 15:29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है लेकिन धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आप इस माइंडसेट, इस एटीट्यूड से क्यों नहीं जाते? परमेश्वर आपका वचन ये कहता है, और परमेश्वर आपका वचन ये भी कहता है, अगर धर्मी जन, अगर आपका बच्चा अगर गिर भी जाए तो वो 7 बार उठ खड़ा होगा। आप इस माइंडसेट से, इस वॉरियर एटीट्यूड से क्यों नहीं जाते? क्यों विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति की तरह परमेश्वर के आगे जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज विनती करती हूं, अपने प्रार्थना के स्टाइल को चेंज कीजिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए जैसे स्वर्गीय पिता के बच्चे प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक वॉरियर की तरह, एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह। हाँ खुदावन, मैं आपके सामने आता हूं, मैं जानता हूं खुदावन कमजोर है, लेकिन आपकी सामर्थ्य मेरे कमजोरी में प्रकट होती है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं मेरे अंदर ये खामियां हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपका अनुग्रह मुझे सामर्थ्य देता है। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है मेरे खुदावन खुदा। मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर मैं जानता हूं आपकी सामर्थ्य उन कमियों में काफी है। जैसे पौलुस के लिए आपने कहा था, मेरा सामर्थ्य तेरे लिए बहुत है। हाँ पिता, इन शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश कीजिए। भजन संहिता का एक एक अध्याय परमेश्वर के सामने गाइए। नीति वचन, ये जो पोएट्री है, जो पोयम है, जो कविता लिखी हुई है नीति वचन को, आइए गाइए परमेश्वर के सामने, क्योंकि भजन संहिता कहता है परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ। गाइए अपने सुरों में परमेश्वर के आगे। परमेश्वर थोड़ी बोलेगा सुर अच्छा नहीं है, मार्क्स कट हो गया आपके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर के आगे नए नए गीतों को गाइए। अगर दुख में है तो भी विलाप के गीत गाइए, दुख के गीत गाइए। अगर आनंदित है, भजन संहिता गाइए। आपको बुद्धि चाहिए, नीति वचन गाइए। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं है कि आपको ये पढ़ना ही है, आप गा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल गाने के फॉर्मेट में ही है। हिब्रू जब लिखा गया था, आज भी हिब्रू बाइबल जो है गाने के सुर में पढ़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए गाइए, गीतों को गाइए, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताता है परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए रचा, उसके महिमा के लिए हमें रचा है, ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। तो जब हम साधारण बात भी बोलते हैं तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, वचन कहता है। तो आइए साधारण प्रार्थना भी करें तो गा कर करें, साधारण शब्द भी पढ़े, वचन भी पढ़े तो आइए गुनगुना कर पढ़े, परमेश्वर को भी अच्छा लगे। अरे ये कोई तो नए तरीके से वचन पढ़ रहा है, ये कोई तो नए तरीके से मुझे बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और उत्तर जरूर देता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। आई होप आपको समझा हो कि बोलते मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी के साथ, पीड़ित मेंटालिटी के साथ नहीं। ये वचन को हमेशा याद रखिए। यूहन्ना 9वें अध्याय का 31वां वचन हम जानते हैं, वचन कहता है हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर कोई परमेश्वर का चाहने वाला है तो परमेश्वर उनकी सुनता है। तो आइए ऐसे एटीट्यूड से जाए परमेश्वर के आगे कि मैं धर्मी हूं और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूं। चिंता मत कर कहा है, लेकिन करता हूं, लेकिन मुझे ये पता है ये गलत है। उसको जानते हुए मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और वो मेरी दुआओं को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। कुछ लगे तो प्लीज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।